दोस्तों हमारा दाँत मुख्यतः 3 लेयर से मिलकर बना होता है। दाँत का सबसे बाहर का लेयर जो है वो इनामेल कहलाती है। इनामेल के अंदर वाला लेयर को डेंटिन बोलते हैं और डेंटिन के अंदर वाले लेयर को पल्प बोलते हैं। जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उन खानों को एसिड के रूप में तोड़ता है और वो एसिड जो है प्लाक के रूप में हमारे दांत के सबसे ऊपरी सतह यानी इनामेल पे जा कर के डिपॉजिट होना शुरू होती है। ये डिपॉजिट सॉफ्ट रूप में प्रतिदिन हमारे दांत के ऊपरी सतह इनामेल पे डिपॉजिट होती है, जिसको कि हम रेगुलर ब्रश की मदद से इसको हटा देते हैं। प्रतिदिन अगर ब्रश करें तो प्रतिदिन डिपॉजिट होने वाला ये प्लाक जो है वो ब्रश की सहायता से हटा दी जाती है। लेकिन अगर हम इरेगुलरिटी लाते हैं ब्रशिंग में, अगर प्रतिदिन ब्रश ना करते हैं तो ये डिपॉजिट जो है वो हमारे इनामेल सरफेस को ख़राब करना शुरू करती है और ये डिपॉजिट सॉफ्ट से हार्ड डिपॉजिट के रूप में हमारे दांत के इनामेल सरफेस के ऊपर जा कर के चिपक जाती है, जो कि ब्रशिंग से नहीं हटती। और ऐसे स्टेज में हमें डेंटिस्ट के पास जा कर के दांतों की सफाई यानी कि स्केलिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका ये प्लाक डिपोजिशन ब्रश से नहीं जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये प्लाक जमा हुआ जो गंदगी जमा हुई है हमारे दाँतों के ऊपर वो ब्रश करने के बाद भी नहीं हट रहा है, तो आपको डेंटिस्ट से मिल कर के दाँत की सफाई करा कर के या दाँत का स्केलिंग करा कर के इन डिपॉजिट को हटा देना चाहिए। अगर आप इन डिपॉजिट को इग्नोर कर देते हैं, तो ये डिपॉजिट धीरे-धीरे दाँत के भीतरी सतह इनामेल के अंदर जो है इनामेल को डैमेज करना शुरू करती है और ये धीरे-धीरे इनामेल को डैमेज करती जाती है। अगर आपने इस स्टेज में अपने डेंटल प्लाक को पहचान लिया, क्योंकि अगर आप आईने में देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपके दाँत का जो इनामेल है वाइट होना चाहिए था, वहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिखता है। आपको पता चलता है कि आपके दाँत पे कुछ डिपॉजिट हुआ है जो ब्लैक काले कलर का है, जबकि हमारा दाँत जो है वो वाइट कलर का होना चाहिए था। तो ये ब्लैक डिपॉजिट अगर बिना किसी दर्द, बिना किसी सीरन के साथ अगर आपके दाँत पे दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये डिपॉजिट अभी आपके दाँत के सबसे ऊपरी सतह यानी कि इनामेल को ही डैमेज किया है। अभी ये इनामेल के नीचे नहीं गया है, क्योंकि आपके दाँतों में किसी प्रकार की कोई सेंसिटिविटी, कोई दर्द नहीं है। सिर्फ़ आपके दाँत का जो ऊपर का सतह व्हाइट होना चाहिए था, उजला होना चाहिए था, वो वहाँ पे काला-काला धब्बा जैसा आपको दिखना शुरू हुआ है। इस कंडीशन में अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आपका डेंटिस्ट कहता है कि ये जो डिपॉजिट है वो आपके इनामेल को डैमेज कर दी है, ये आपका डिपॉजिट जो है स्केलिंग कर देने से, दाँत साफ़ कर देने से नहीं जाना जाएगा। इसके लिए आपको आपके दाँतों में मसाला भरवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आपका जो डैमेज्ड इनामेल का पोर्शन होता है उसको डेंटिस्ट आपका डेंटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से काट करके उस पोर्शन को पूरी तरह से हटा देता है। जहाँ तक आपका ख़राब पोर्शन होता है उस पोर्शन को पूरी तरह डेंटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से पूरी तरह हटा करके और उसको क्लीन करके उस खाली जगह पे रेस्टोरेशन यानी कि मसाला भर देता है। मसाला भरने के बाद आपका जो ये डिपोज़िशन है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता है, अगर आपने समय रहते यहाँ पे जा कर के अपने डेंटिस्ट से मसाला भरवा लिया तो। लेकिन अगर आपने इस कंडीशन में भी लापरवाही कर दी, क्योंकि आपको इस कंडीशन में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई सीरन नहीं होती है, बस आपको आपके दाँत के ऊपर काला-काला स्पॉट या धब्बा दिखता है। लेकिन अगर आपको ये काला-काला स्पॉट दिखने के बाद भी आपने डेंटिस्ट के पास नहीं गया, आपने वहाँ जाकर मसाला नहीं भरवाया, तो ये डिपॉजिट जो है धीरे-धीरे आपके पूरे इनामेल को डैमेज कर देती है, पूरा इनामेल को ख़राब कर देती है। अगर ये डिपॉजिट धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आपका इनामेल को डैमेज करने के बाद अगर आपके दाँत के दूसरी सतह यानी कि डेंटिन को भी डैमेज करना शुरू कर देती है, तो ऐसे स्थिति में आपको दाँतों में सीरन होना या दर्द होना महसूस होने लगता है।
जब आपका ये डेंटल कैरीज आपके दाँत की दूसरी सतह डेंटिन को डैमेज करता है, तो इस कंडीशन में आपके दाँतों में सेंसिटिविटी मतलब कि सीरन शुरू होता है, सीरन, दर्द ये शुरू होता है। लेकिन ये सीरन और दर्द रिवर्सिबल होता है, मतलब कि कुछ क्षण के लिए होता है जो कि अपने आप ख़त्म हो जाता है। आपको महसूस होता है कि आपको ठंडा गर्म पानी पीने पे सीरन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन ये अपने आप कुछ सेकेंडों में ख़त्म हो जा रहा है। तो ये जब आपको लगता है, ऐसा जब महसूस हो, ऐसा सिम्पटम जब महसूस होता है, इसका मतलब है कि आपका जो कैरीज़ का लेवल है वो दाँत के बाहरी सतह को छूते हुए अब दाँत के दूसरी सतह यानी डेंटिन को क्रॉस कर चुका है, क्योंकि आपके दाँतों में अब सीरन होना शुरू हो गया है। ये कंडीशन में आपके दाँत में जो सीरन होता है वो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, आपको महसूस होता है सीरन होता है, लेकिन चूँकि ये तुरंत समाप्त भी हो जाता है, तो ये आपको ज़्यादा कष्टदायी नहीं होता। आप इस कंडीशन में भी अगर आपके दाँत में हल्का-फुल्का सीरन हो रहा है और ख़त्म हो जा रहा है और आपको लग रहा है कि दाँत में कीड़ा लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो आपका डेंटिस्ट आपके ख़राब हुए इनामेल पोर्शन और साथ-साथ डेंटिन का पोर्शन, ये सारे पोर्शन को डेंटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हटा करके और उस जगह पे मसाला भर देता है। तो ये कहानी आपकी डेंटिन तक ही ख़त्म हो जाती है। डेंटिन के आगे आपका जो कैरीज़ है वो फ़र्दर प्रोग्रेस नहीं करता है, वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है और आपका दाँत जो है बच जाता है। लेकिन अगर आपने इस कंडीशन को भी इग्नोर कर दिया, तो अब आपका डेंटल प्लाक जो है वो फ़र्दर इनामेल इनामेल देन डेंटिन को क्रॉस करते हुए दाँत का सबसे अंदर का लेयर यानी कि पल्प को डैमेज करना शुरू करता है। और एक बार जब आपका ये प्लाक या सब डिपॉज़िट, हार्ड डिपॉज़िट या डेंटल कैरीज़ बोले, ये जब एक बार आपके पल्प को डैमेज करना शुरू कर देता है, तब इस अवस्था में आपको दाँतों में तेज़ झनझनाहट, ठंडा पानी पे सीरन, तेज़ दर्द शुरू हो जाता है और यहाँ पे कंडीशन इरिवर्सिबल होती है। कहने का मतलब कि आपके दाँतों में जो दर्द होता है या सीरन होता है, वो कुछ देर के लिए नहीं होता है, ज़्यादा देर के लिए होता है। 5 मिनट, 10 मिनट तक आपको दर्द महसूस होता है या हो सकता है कि लगातार आपको दर्द महसूस होता रहे। क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपका पल्प जो है, वो ओपन हो जाता है और ऐसे में एक रास्ता बन जाता है बाहरी एनवायरनमेंट को पल्प के साथ मिलने का। अब बाहर से कोई भी एयर, पानी कुछ भी आपको लगता है वो सीधे आपके पल्प एरिया पे जाता है, जिससे कि आपको तेज़ सिहरन या दर्द महसूस होता है। अगर आपको तेज़ दर्द या झंझनाहट शुरू हो गई है और इस कंडीशन में भी अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो डेंटिस्ट के पास एक ऑप्शन होता है, वो आपके दाँतों में आरसीटी करता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट कर करके डैमेज्ड पल्प को हटा करके उसके जगह पे आर्टिफिशियल पल्प डाल करके और फिर रेस्टोरेशन या मसाला भर करके आपके दांत को उखाड़ने से बचा लेता है। लेकिन आपने अगर इस स्टेज को भी इग्नोर कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो इन्फेक्शन है ये पूरे पल्प को डैमेज करता है और डैमेज करने के बाद आपके जो टूथ है, टूथ के बाहर जो आपका सपोर्टिंग बोन है, उस बोन को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपके दाँतों का हिलना शुरू होता है और दाँत के सराउंडिंग में जो मसल्स होते हैं, उस मसल्स में सूजन आना शुरू हो जाता है। आपका दाँत हिलने लगता है और ऐसी अवस्था में फिर दाँत उखाड़ना ही एक ऑप्शन बचता है।